दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि दिवाली में अगर हमें पोर्टफोलियो बनाना हो तो कौन-कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। देखिए, जो भी कंपनियाँ अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हो, तो आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो कम से कम 5 से 10 साल का तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल रिटर्न बना के नहीं देती हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के बिज़नेस पे ध्यान दोगे तो वही कंपनियाँ 1 साल में इतना रिटर्न बना के दे देती हैं कि 5 साल में जो आपका लॉस होता है वो एकदम रिकवर हो जाता है और आपके अच्छे रिटर्न भी बन जाते हैं। और बहुत सी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो लगभग 200% से ज़्यादा के रिटर्न बना के ऑलरेडी बैठी हुई हैं। लेकिन अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा तो इस वीडियो में आपको सारी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग का, आप जरूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर सकते हो। ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पस के लिए आपके लिए बनाया गया है। अगर आप देखोगे पहली कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं और खासकर देखोगे कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की बात करें तो ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है इसी फील्ड में। अगर आप देखोगे 5 साल में तो इस कंपनी ने 1400% तक रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन आप देखोगे तो 6 महीने में तो यहाँ पे क्या है, लाल निशान देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप देखोगे 1 महीने में और यहाँ से तक देखोगे तो 21% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आते हैं तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया 5 से 10 साल का अगर हम फोकस रखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजल्ट देखने होते हैं। अगर वो अच्छे होते हैं, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, तो हम उस पर फोकस बना के रख सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। सुपर कंप्यूटर से कंपनी का कामकाज देखने मिलता है। क्लाउड डेटा की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, तो ये कंपनी आने वाले 5 साल में और भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा सकती है। हालांकि ये अभी एकदम पुरानी नहीं है, नई कंपनी है। 179% तक के रिटर्न है। लेकिन जो ये फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ना आपको जून से लेकर के अक्टूबर तक में, तो ऐसा हर एक कंपनी में देखने को मिलता ही है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये सब कंपनियां हैं जिनको आपको अपने फोकस रखना है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का काम है। साथ ही साथ आप देखोगे सेमीकंडक्टर में भी इसका लॉन्ग टर्म में फोकस देखने को मिलता है। 5,300 के प्राइस में है। और अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट लगभग 617% तक के रिटर्न इस कंपनी बना के दिए हुए हैं। शुरुआत से देखोगे अगर यहाँ पर तो 2022 से डेटा देखने को मिल रहा है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये देखिए 2022 से लेकर अभी तक में कितने अच्छे 650% तक रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अभी 34,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ब्लू चिप हो। ग्रोथ का पोटेंशियल इन सब कंपनियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें तो सोलर पैनल की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें भी कंपनी में अच्छा खासी ग्रोथ का भी पोटेंशियल बाकी है। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और गवर्नमेंट का फोकस भी आने वाले टाइम पे 2030 तक में देखने को मिलता है। 64,000% तक के रिटर्न है। और अभी 6 महीने का चार्ट देखोगे तो कितनी गिरावट इसमें, लगभग 50% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमें अपने माइंड में रखनी होती है। फिर दोस्तों बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये भी कंपनी अच्छी है। दोनों में जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर 5 साल का चार्ट देखते हैं 750% तक का रिटर्न है। और देखोगे यहाँ पे 26% तक की गिरावट है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जिन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रखा है, कई बार इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हो रखा है और आपका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिल रहा होगा अगर आपने इसको लगभग 3 साल से होल्ड करके रखा होगा तो। फिर दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस कंपनी का काम अच्छा है। 881 की प्राइस में काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। और अगर टॉप से देखोगे तो 24% तक की गिरावट है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो अभी तो इनिशियल लेवल पे देखने को मिल रहा है ना। आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या कुछ ग्रोथ होती है देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं 5,600 के प्राइस में है। जब आईटी कंपनियों की बात होती है ना तो ये कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से हमें देखने को मिलती है। सिर्फ 88,000 करोड़ की मार्केट कैप है। वैसे तो आईटी इंडस्ट्री में देखोगे तो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं। अगर हम टीसीएस है, अगर इन्फोसिस की बात करते हैं, एलटीआई माइंडट्री की बात करते हैं, लेकिन ये भी कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से हमें एक अच्छी रिटर्न देने वाली देखने को लगती है। फिर दोस्तों बात करें एफएल इंडिया की तो एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। जो भी बड़े से बड़ा बिजनेस होता है बिना एडवर्टाइजिंग से आगे नहीं बढ़ सकता। और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी है। लगातार कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है अपने क्लाइंट को सही तरीके से टारगेट ऑडियंस प्रोवाइड करने के लिए। अब कहीं ना कहीं अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। ग्रोथ का पोटेंशियल इसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत में तो अच्छे रिटर्न बने थे, लेकिन अभी टाइम देखोगे तो 480% के रिटर्न के बाद हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये सब कंपनियां हैं जिनको हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। फिर दोस्तों एक कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन। अगर हम इंफ्रा की बात करते हैं तो इस कंपनी का जो क्लाइंट है वो बहुत शानदार है। आप अगर देखोगे तो पीएसयू कंपनियां वो इनकी क्लाइंट हैं। डिफेंस की बात करते हैं, अगर हम बड़े बड़े अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें और उसके अलावा देखोगे टाटा की बात करें, सब आपको इनकी क्लाइंट देखने मिलेंगी। इवन अगर आप देखते हो कि डिफेंस से साथ में रेलवे भी, वो भी आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिलेगा। तो बहुत डाइवर्सिफाई क्लाइंट है। लेकिन करेक्शन देख करके अगर आप घबराए हो और आपको लग रहा है कि कंपनी रिकवर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पढ़े हो। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो पर्सनली मुझे ही कंपनी अच्छी लगती है, मैंने इसलिए कवर किया। गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, शिप बिल्डिंग सेक्टर में इंडिया अच्छी ग्रोथ कर रहा है। चाइना की बात करें वो
देखो कि कितना डेवलप होते हुए भी अपने शिप बिल्डिंग सेक्टर में अच्छा फोकस बना रहा है, क्योंकि इसका कंपटीशन किससे है, यूएस के साथ में है। इसी वजह से शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रोथ कर रही है चाइना में, और उसको कम्पीट करने के लिए इंडिया में भी शिप बिल्डिंग सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। आप देखो कि 43% तक का करेक्शन है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये सब कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी तरीके से बाउंस बैक करते हुए दिख सकती हैं। फंडामेंटल वाइज अच्छे हैं। इरेडा की बात करो, आप देखो ये कंपनी कहाँ किस लेवल पे, एक दिन में 4% की तेजी है, लेकिन देखोगे इसमें काफ़ी तेजी होने के बाद 30% तक के करेक्शन देखने को मिल रहा है। 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ये सब कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो होना बहुत लाजमी है। लेकिन हम अगर 5 साल 10 साल अपने फोकस में रखें तो ये सब कंपनियां हमें बाउंस बैक करती हुई दिखेंगी। 200% तक के रिटर्न अभी तक कंपनी बना के दे चुकी है जब करेक्शन है। फिर देखोगे सीडीएसएल में जो ग्रोथ आने वाले 5 साल 10 साल में होगी वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। आगे हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लोग एंट्री करेंगे तो डिपॉजिटरी रिलेटेड इसका कामकाज देखने मिलता है, इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी की जो रिजल्ट है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, तो इसमें लगातार और भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब सीडीएसएल का ही नाम ले रहे हैं तो कैम्स हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है 4,200 के प्राइस में है। और बाकी कंपनी ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे वेट कराया लोगों को। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगभग सितंबर 21 से लेकर 24 तक कोई खास रिटर्न बने नहीं है। तो यही मैं बता रहा था, बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो 4 साल तक रिटर्न बना के नहीं देती हैं, लेकिन जिन्होंने बाय ऑन डिप किया उनके तो अच्छे रिटर्न बन ही रहे हैं। आप टॉप तक देखोगे यहाँ पर तो 100% तक के रिटर्न तो अब बन चुके हैं। इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्केट में तेजी थी तो बहुत लोग मार्केट में आए, लोग एसआईपी कर रहे हैं। और इसके जो बिजनेस है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और भी डिफरेंट सेक्टर में भी इसका सब्सिडरी आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर मदरसन सोमी की बात करते हैं, वायरिंग, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से इंडिया के साथ में बाहर कंट्री में इनका बिजनेस है। और कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, चाहे वो आप देखोगे पेट्रोल की हो, डीजल की हो, वायरिंग हार्नेस की जरूरत तो पड़ती है। ये एक बड़ा प्लेयर है, 27,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, इनके बाद बिजनेस की जरूरत कमी तो है नहीं। तो इसमें आप देखोगे तो ये एक अलग एंटिटी हमें लिस्ट होती दिखी थी। आप देखोगे यहाँ पर तो 64% तक का भी रिटर्न है, जो पोटेंशियल कंपनी में है उस हिसाब से रिटर्न अभी बनते हुए दिख नहीं रहे हैं। लेकिन इनका जो बिजनेस है वो पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, तो कहीं अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है तो ये सब कंपनियों में कहीं ना कहीं हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओलेट्रा ग्रीन टेक की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर हम इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो ये कंपनी देखोगे जब न्यूज़ आती है तब आपको यहाँ पर क्या होता है, तेजी देखने मिलती है, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन। और कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी। रिजल्ट कैसे अच्छे होंगे, जब लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते रहेंगे तो ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होगी। तो ये सब अगर आप समझते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो, तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप से मिल जाएगी। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें डिफेंस सेक्टर में तो पारस डिफेंस, ये कंपनी अच्छी है, 961 के प्राइस में 3% की तेजी है। लेकिन जो लोग कंपनी के बिजनेस को समझते हैं वो कंपनी को सही टाइम पर आइडेंटिफाई करते हैं, वरना क्या होता है जब तेजी आती है तो तेजी देख करके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी देखोगे टॉप से करेक्शन देखने को मिल रहा है, 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कंपनी अगर देखोगे डिफेंस सेक्टर में अच्छा कामकाज देखने मिल जाता है। साथ ही साथ डिफेंस में डीसीएस सिस्टम, तो इसका जो क्लाइंट देखोगे आप तो इजराइल क्लाइंट देखने मिलता है। इजराइल एरोस्पेस की बात करें, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका कामकाज देखने को मिलता है। एक एक दिन देखोगे 5% की तेजी है। ओवरऑल देखोगे कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 2022 से देखने को मिल रही थी, 50% तक का करेक्शन हुआ, बाद में देखोगे तो 188% तक के यहाँ पे रिटर्न भी बनते हुए दिख रहे हैं। 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके साथ दोस्तों हम बात करें लास्ट कंपनी की, साइन डीएलएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है। जितना पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है उतने रिटर्न अभी बने नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट देखें तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है साइंट लिमिटेड वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और सेमीकंडक्टर में एंट्री कर रही है, बहुत सी कंपनी को एक्वायर भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी कंट्रीब्यूशन अपने पेरेंट कंपनी के साथ हमें आगे बढ़ते हुए दिखता है। तो ये सब कंपनियां हैं जो आपको अपने वॉच लिस्ट रखना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड में ये सब कंपनियां अच्छा हमें ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़िए, और भी आने वाले टाइम पे वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।